बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने खोज यात्राओं के बारे में जाना और समझा कि कैसे खोज यात्राओं के कारण यूरोप के लोगों को दुनिया के अलग अलग देशों और उन तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता चला। ठीक है बच्चों, और आज हम लोग जानेंगे एक नया जो शब्द है पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। इसके बारे में जानेंगे कि आधुनिक काल को लाने में या आधुनिक काल की शुरुआत कैसे पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति के आने से हुई। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं या पिछले क्लास में मैंने बताया भी था कि पुनर्जागरण और खोज यात्राओं के कारण दुनिया के लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और उनका व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। खोज यात्राओं के कारण लोगों को नए नए समुद्री मार्गों का पता चला, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों का, यूरोप के देशों का इन नए नए देशों के साथ संपर्क स्थापित हुआ और एक नई व्यापारिक परंपरा की शुरुआत हुई। इन व्यापारिक संबंधों से यूरोप के जो व्यापारी थे उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए, बहुत ज़्यादा उनके पास पूंजी एकत्रित हुई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पूंजी को हम नए व्यापार में लगाएं, है ना। तो इसी सोच के साथ उन्होंने उस पैसे को, उस अर्जित पूंजी को उन्होंने पुनः व्यापार में लगाया, जिससे एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसको कि हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। जब पूंजीवाद हो गया, लोगों के पास पैसे भी आ गए, तो लोगों ने सोचा, यूरोप के व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना इन पैसों से हम नए नए उद्योग लगाएं, बड़ी बड़ी मशीनें बनाएं, मशीनें खरीदें और उससे बहुत बड़ी मात्रा में हम सामान या तैयार माल बनाएं। इसी सोच को रखते हुए इंग्लैंड में नए नए उद्योगों की स्थापना होने लगी। उसमें सबसे पहला जो था वो आपका था सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है बच्चों, तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषकर इंग्लैंड में उद्योगों की या औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई। बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे कि सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। जब औद्योगिकरण हो गया तो नई नई मशीनों के कारण बहुत सारा जो माल था या बहुत सारी वस्तुएं जो थी वो एक बार में ही बनने लगी और लोगों को भी जो वो सामान खरीदते थे वो अब काफ़ी सस्ता पड़ने लगा, क्योंकि पहले हाथ से सामान बनते थे जिसके कारण वो महंगे हुआ करते थे। लेकिन औद्योगिकरण के कारण बहुत सारे माल बनने लगे, बहुत सारे वस्तुएं बनने लगी, लोगों तक पहुंच हो गई हर एक वस्तु की। अब एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब कोई भी सामान आसानी से खरीद पा रहा था। तो औद्योगिकरण ने पूरे विश्व को, इंग्लैंड के साथ ही पूरे विश्व को आंदोलित कर दिया, पूरे विश्व को एक बहुत ही नई चीज दिया और विश्व के बाकी देश भी इंग्लैंड की देखा देखी औद्योगिकरण की होड़ में शामिल हो गए और धीरे धीरे विश्व के बाकी देशों में भी औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू होने लगी और आधुनिक काल की नींव पड़ने लगी। आधुनिक काल आ गया और लोग आधुनिक काल में जीने लगे, नई नई चीजें इस्तेमाल करने लगे, बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुएं बनने लगी फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री युग का आरंभ हुआ। तो आज हम लोग ले जाना कि कैसे औद्योगिकरण ने यूरोप के लोगों को और पूरे विश्व के लोगों को, उनके जीवन को, उनके जीवन की दशा को बदलकर रख दिया। लोगों का जीवन आसान हो गया, सभी वस्तुएं सुलभ हो गई और लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठने लगा, जो कि आधुनिक काल के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। तो बच्चों आज आप लोगों ने औद्योगिकरण को समझा और जाना। ठीक है बच्चों, तो अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश से हुई। इस प्रश्न को आप मुझे बताइए और इसको खुद से भी पढ़िए। सेल्फ रीडिंग सबसे अच्छा होता है।
अगर आप मेरी पढ़ाई हुई विषय वस्तु को अगर दोबारा खुद से पुस्तक उठा के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको दोबारा आप पढ़िए और समझिए।